हेलो एवरीवन, नमस्ते। पाथ ऑफ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में आपको 4 धामों की यात्रा शब्द कई बार सुनने में आया होगा। आज इस वीडियो में हम हिंदू धर्म में वर्णित 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी के बारे में विस्तार में बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के एक स्थान पुरी में स्थित है। ये धाम भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब 4 धामों पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ियों के मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात की जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उस पुजारी को ही मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है और फिर हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद ही मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्ति लगा दी जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती और ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के भी पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि वो क्या है। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा ये भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ऐसा महसूस होता है कि कुछ उछल रहा हो, जैसे खरगोश के जैसे कोई ऐसी चीज जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, हाथों में ग्लव्स होते हैं, तो उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ से किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर के किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार के कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है तो लहरों की आवाज एकदम गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समुद्र की लहरों की आवाज फिर से आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले
जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार का ये रहस्य भी अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। इस मंदिर की एक और हैरान कर देने वाली बात है, आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी भी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर किसी भी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई भी पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के उड़ने पर मनाही है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी भी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी एक बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता ये है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद अगले 18 सालों तक ये बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने में अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आएगा। ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है तो प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ का प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वां बर्तन होता है उसी में सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद सबसे देरी से तैयार होता है। भगवान जगन्नाथ के लिए तैयार किए जाने वाले भोग के लिए जिस बर्तन का प्रयोग होता है उसे दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस मंदिर की भव्य वास्तुकला और दर्शन के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं, लेकिन इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। आप सभी को एक बात जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली थी। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि इस मंदिर में प्रवेश की इजाजत सिर्फ हिंदुओं को ही मिलती है। इस मंदिर का प्रशासन सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को ही प्रवेश की इजाजत देता है। इस अलावा दूसरे धर्म के लोगों और विदेशी नागरिकों पर सदियों पुराना प्रतिबंध लगा हुआ है। और भारत का प्रधानमंत्री अगर हिंदू नहीं है तो वो भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों के अकॉर्डिंगली इंदिरा गांधी हिंदू नहीं बल्कि पारसी हैं, इसीलिए उनको 1984 में मंदिर में एंट्री नहीं दी गई थी। लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी है। ये रथ यात्रा किसी त्योहार से कम नहीं होती है। जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष के 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महाआयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रथों में बिठाकर गुड़ीचा के मंदिर ले जाया जाता है। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है।
इन रथों को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। सभी लोग एक बार इस रथ को खींचना चाहते हैं क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। यही वो समय होता है जब जगन्नाथ जी को करीब से देखा जा सकता है। तो ये थी जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी कुछ बातें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। ऐसी ही